चलिए पास्ट टेंस आज पढ़ते हैं। अब इस पास्ट टेंस के 4 भेद हैं। इससे पहले प्रेजेंट टेंस पर आए थे, है ना। जो नहीं पढ़े हैं, है ना, प्ले लिस्ट बना हुआ है, समझे। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद का प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग देखिए। आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। आज पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला जो आपका होता है वो आता है आपका पास्ट सिंपल टेंस। दूसरा होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हुए थे, है ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहला जो आपका है वो है आपका पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, हाँ लिखो पहला पास्ट सिंपल टेंस है ना, पास्ट सिंपल टेंस। Past simple tense, the verb which shows that an action happened simply in past time. Past time is called past simple tense. The verb shows that an action happened simply in past time is called past simple tense. इसका पहचान आपका ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ देखिए happened simply लिखा हुआ, क्रिया का वह रूप जिससे यह जाहिर हो कि कोई काम बीते हुए समय में, है ना, इन टाइम, इन पास्ट टाइम, बीते हुए समय में कोई काम सामान्य ढंग से होता था, उसे आप लोग क्या कहेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। इसका पहचान क्या होगा, वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य अंत में या ये ई, है ना, इत्यादि लगा रहता है, या ता था भी रहेगा, ता था ती थी ते थे, ये हिंदी वाक्य अंत में ये लगा रहेगा। तो हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। पहचान आपका ये होगा। अब अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर जो होगा, अफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर होगा इसका, सबसे पहला तो सब्जेक्ट चाहिए और तुरंत भी टू चाहिए। उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ब, फुल स्टॉप लगाइए। ये चीज़ें नहीं भूलनी हैं, इनको याद रखनी है। सब्जेक्ट साथ तुरंत क्या लगाइए, भी टू। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं, गया। बताइए, एक व्यक्ति के नाम हुए, एगो गया शहर हो गया, एगो जाने वाला गया हुआ, गया। तो ये तो समझिए सब्जेक्ट आपका गया है, तो क्या होगा, गया। अब एक जाने वाला गया, गो का भी टू क्या होगा आपका, वेंट, है ना, भी टू चाहिए ना, सब्जेक्ट आ गया गया, वेंट मना होता है जाना, गया वेंट, और टू कहाँ, गया वेंट टू, गया। इसका ट्रांसलेशन अगर पूछे तो सीधा एक गया जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना, किसी व्यक्ति का नाम गया है। उसके बाद ये शहर का नाम हुआ गया, और उसके बाद एक जाने वाला गया, तो गया वेंट टू गया, समझे। नेक्स्ट आगे अगला एग्जाम्पल, यू लगेगा ना। अब भी टू बताओ, ईट का भी टू क्या होगा, बताइए, ईट का भी टू क्या होगा, एट होता है, ईट एट ईटेन, समझे, ईट एट ईटेन। यहाँ भी टू चाहिए तो हो जाएगा एट, यू एट ए मैंगो, आपने आम खाए। तो समझे नहीं, पहचान आपका ये। हिंदी वाक्य अंत में अगर या ये ई लगा रहे, या ता था ती थी ते थे लगा रहे,
समझ जाइएगा, वो पास्ट सिंपल टेंस है। जैसे वह किताब पढ़ता था, वह किताब पढ़ता था, तो इसमें क्या लगा है, था अंतिम में है, हिंदी वाक्य अंत में। या ऐसे आ जाएगा, उसने किताब पढ़ा, उसने किताब पढ़ा, ये दोनों का एक ही बनेगा। या पूछे वह किताब पढ़ता था या उसने किताब पढ़ा, दोनों का एक ही बनेगा, ही। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, है ना। अब चाहिए V2, रीड, रेड, तो रीड लगेगा। उसके बाद देखिए ए बुक हो जाएगा। बना लिए। देखिए सीता ने आम खाए, तो क्या बनेगा आपका, सीता, यहाँ पर सब्जेक्ट है, V2 चाहिए ना सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए खाना गणित जी ईट होता है, ईट का V2 बताइए, एट, ए मैंगो। समझे कि नहीं। देखिए जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तब हो जाएगा इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। जिस तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज आया था, यहाँ पर कौन आएगा, डीड आएगा। हाँ डीड आएगा, तुरंत नोट लगाइए। उसके बाद अब V2 ख़त्म, अब सीधा पाएगा V1। उसके बाद वही अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ये चीज़ें याद रखनी। ये वो नेगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल लिखा जाए, आप घर नहीं गए, आप घर नहीं गए। देखिए नेगेटिव सेंटेंस आया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बताइए, यू होगा। अब यू के साथ डिड लगेगा, डिड सब के साथ लगेगा, तुरंत नोट लगेगा, यू डिड नॉट। अब देखिए V1, गो मीन्स जाना, टू कहाँ पर, घर, हाउस। यू डिड नॉट गो टू हाउस, आप घर नहीं गए। राम विद्यालय नहीं गया, राम विद्यालय नहीं गया। बनाइए, राम विद्यालय नहीं गया, फटाफट बनाइए। मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने रोटी नहीं खाई। बनाइए, राम विद्यालय नहीं गया, क्या बनेगा, राम डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। समझे। यहाँ पर जो डीड है ना, ये डीड हेल्पिंग करने आया है ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। समझे। और मेन वर्ब इसमें क्या होगा आपका, गो। डीड होएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। मैंने रोटी नहीं खाया, आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। मैंने रोटी नहीं खाई, ये ना है, मैंने रोटी नहीं खाई, आई क्या लगेगा, डिड। आई डिड नॉट ईट ए ब्रेड, हो गया ETC। समझे। ये था आपका नेगेटिव। नेगेटिव याद रखनी हर वक्त। सब्जेक्ट चाहिए, तुरंत डिड चाहिए, तुरंत नोट, V1, उसके बाद अदर वर्ड, फुल स्टॉप चाहिए। ये था आपका नेगेटिव। अगर एस नो क्वेश्चन आ जाए तो यही डिड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। एस नो क्वेश्चन, देखिए एस नो क्वेश्चन में यही हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, बाहर होगा। डिड पहले लिखा जाएगा, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद नहीं शब्द रहे तो नोट लगाना है, वही V1 अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसे एग्जांपल, क्या आप लोग किताब पढ़े, क्या आप लोग किताब पढ़े, बताइए। डीड लगेगा ना, डीड तब लगेगा। देखिए डीड पहले, तब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू के अनुसार डीड लग गया यहाँ पर। रीड V1 यहाँ पर, पढ़ना गणित, रीड V1 लगा दिए। अब देखिए किताब, तो क्या होगा, बुक्स हो जाएगा ना। पुलडल है तो पुलडल चाहिए यहाँ पर। समझे। उसके बाद ये है, क्या सीता वन गई, क्या सीता वन गई, बताइए। यहाँ पर क्या से शुरू हुआ है, और सीता यहाँ सब्जेक्ट है ना। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार डिड लगाइए। डिड तो बाहर हो जाएगा आपका, डिड तब लगेगा सीता गई, गो मीन्स जाना, टू कहाँ गई, है ना, वन गई, तो क्या होगा, फॉरेस्ट, गो टू फॉरेस्ट, FOREST। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। समझ में आ गया ना। अगर WH क्वेश्चन आ जाए तब कैसे, सर क्या होगा, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले तो WH वर्ड को जोड़िए। उसके बाद जैसे ये जितना स्ट्रक्चर है एस नो क्वेश्चन का, ये टोटल यहाँ आ जाएगा। डिड, सब्जेक्ट, उसके बाद
वही नोट, निगेटिव सेंटेंस रहे तो नोट लगाना है, नहीं छोड़ देना है। V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क लगाइए। एग्जाम्पल, आप क्यों नहीं विद्यालय गए? आप क्यों नहीं विद्यालय गए? चलिए देखिए, पहले ये इसमें WH वर्ड बाहर होगा। WH वर्ड यहाँ आपका क्या है? क्यों, है ना। वाई लगेगा, वाई बाहर, तो उसके बाद डीड लगेगा, तुरंत चाहिए सब्जेक्ट यू। देखिए नहीं गए तो नोट लगेगा ना। अब गो मीन्स जाना, V1 चाहिए, और तुरंत टू स्कूल हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, गो टू स्कूल। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? आप या लिखो आपने, या आप क्या खाए? आप क्या खाए? बताइए आप क्या खाए? तो इसमें जो है WH वर्ड क्या है आपका? क्या है। तो पहले क्या का अंग्रेजी लिखिए, क्या होगा आपका? वाट हो जाएगा ना, वाट। उसके बाद देखिए यू मीन्स तुम, यहाँ सब्जेक्ट यू है तो डीड बाहर होगा, WH वर्ड लगा दिए। अब क्या चाहिए? डीड बाहर होगा, डीड। उसके बाद क्या होगा? आप, यू लगेगा ना, यू मीन्स तुम या आप। और खाना का नीचे क्या होगा? ईट। चलिए आप क्या खाए? व्हाट डिड यू ईट? आप क्या खाए? समझे कि नहीं? पास्ट सिंपल टेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है ना, दिया हुआ है। यूज ऑफ इन्फिनेटिव इन पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे होता है? पहले इन्फिनेटिव समझते हैं। इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव कहते हैं 2 प्लस किसको? V1 को। बस इन्फिनेटिव की परिभाषा इतने से, 2 प्लस V1 आ जाए तो वो आपका इन्फिनेटिव हो गया। जैसे एग्जांपल, ये सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो होगा इस तरह हो जाएगा। सब्जेक्ट तो चाहिए, उसके बाद V2 चाहिए, बस 2 प्लस V1 लगाइए, वही अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। जैसे राम ने जाना चाहा, राम ने जाना चाहा, तो पहले बनाएंगे राम चाहा, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट V2। वांट का V2 क्या होगा? वांटेड। वांट का V2 हो जाएगा वांटेड, हो गया राम चाहा। और तुरंत क्या लगाएंगे? 2 प्लस V1, तो क्या चाहा? जाना चाहा। क्या चाहा? जाना चाहा, तो गो मीन्स जाना, बस हो गया। राम वांटेड टू गो, राम जाना चाहा। आपने खाना चाहा, आपने खाना चाहा, तो आपने चाहा, तो क्या लिखेंगे? यू। देखिए वांट मीन्स चाहना, इसका V2 क्या होगा? वांटेड। तुरंत क्या लगाएंगे? 2। क्या चाहा? खाना, इट लगा दीजिए। समझे कि नहीं? तो ये जो 2 प्लस V1 है ये आपका इन्फिनेटिव है। तो पास्ट सिंपल टेंस में यूज ऑफ इन्फिनेटिव इन पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग इस तरह होता है, समझे? जैसे कि वह घर जाना चाहा, वह घर जाना चाहा, बनाइए वह घर जाना चाहा, वह घर जाना चाहा। अब बताइए इसका कैसे बनेगा? वह घर जाना चाहा, ही चाह का नीचे क्या होगा? वांट। V2 क्या होगा? वांटेड। 2 गो, कहाँ, है ना, घर, तो घर का नीचे क्या होगा? हाउस। ही वांटेड टू गो टू हाउस। ये समझे कि नहीं? मैंने आपको भूलना चाहा, मैंने आपको भूलना चाहा लेकिन भुला ना पाया। बनाइए आई चाहा, तो क्या होगा? आई वांटेड टू, भूलना का नीचे क्या होगा? फॉरगेट। आई वांटेड टू फॉरगेट आपको यू, मैंने आपको भूलना चाहा। आई वांटेड टू फॉरगेट यू, मैंने आपको भूलना चाहा। समझे कि नहीं? उसी तरह अगर इसमें अगर निगेटिव आ जाए, चलिए निगेटिव बात कर लेते हैं। किसी को निगेटिव बना लीजिए। मैंने आपको भूलना नहीं चाहा, मैंने आपको भूलना नहीं चाहा। तो सेम उसी प्रकार जैसे निगेटिव पढ़े थे, आई लगेगा सब्जेक्ट, यहाँ पर डिड लगेगा। समझे कि नहीं? नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट लगाना है। तो आई डिड नॉट, चाहना का क्या होगा? वांट। आई डिड नॉट वांट, तुरंत 2 लगाएंगे। अब यहाँ पर V1 क्या चाहिए? 2 प्लस V1, है ना, 2 प्लस V1 चाहिए, तो फॉरगेट हो जाएगा, FORGET, फॉरगेट। अब यू है, यू मीन्स क्या हो गया? तो कैसे बना? मैंने आपको भूलना चाहा, तो पहले ट्रांसलेशन बनाएंगे मैंने नहीं चाहा, मैंने नहीं चाहा। आई डिड नॉट वांट, मैंने नहीं चाहा। क्या नहीं चाहा? आपको भूलना, मतलब फॉरगेट यू। समझे कि नहीं?
अगर इसी में एस नो क्वेश्चन आ जाए, इसी में अगर एस नो क्वेश्चन आ जाता तो हम जैसे कि आ जाए क्या मैंने आपको भूलना चाहा, क्या मैंने आपको भूलना चाहा, जब ये आ जाए तब कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले डीड बाहर होगा ना, जैसे वहाँ पहले बाहर होता था डीड बाहर, उसके बाद क्या चाहिए आई, तो उसके बाद क्या होगा यहाँ V1 चाहिए ना, 1 2, भूलना अंग्रेजी क्या होगा फॉरगेट, किसको आपको, ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू होगा, हो गया। डिड यू वांट टू फॉरगेट यू, क्या मैंने आपको भूलना चाहा, तो पहले क्या बनाए क्या मैंने चाहा, तो डिड आई वांट, भूलना तो टू फॉरगेट, किसको तो आपको, यू, समझे कि नहीं, समझ में आना सबको ना। जो इसी में आ जाए मैंने आपको भूलना क्यों चाहा, मैंने आपको भूलना, अगर इस तरह आ जाए मैंने आपको भूलना क्यों चाहा, इसी में ये हो गया कन WH वर्ड ना, WH वर्ड को पहले लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी पहले क्या लिखिए वाई लगेगा ना, उसके बाद क्या लगेगा डीड, तब ना ये, उसके बाद चाहना का अंग्रेजी क्या होगा वांट, टू फॉरगेट, भूलना क्या होगा फॉरगेट यू, बात समझे कि नहीं, अब आसान है ना, बन जाएगा ना सब है। चलिए आपको ये वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।